दर्शकों, स्वागत है आपका विदिशा न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंह। अब देखते दिन भर की खास खबर। ग्राम दोपारिया में एक लड़के की छेड़छाड़ व प्रताड़ना से तंग आकर लड़की ने लगाया मौत को गले। मृतका के भाई और पिता ने प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। ग्राम चड़ौरिया में 50 वर्षों से निवासरत तीरथ जमीन पर बना रहा था मकान। तहसीलदार ने तोड़ा उसका मकान। न्याय के लिए पहुंचा प्रशासन के पास। भाजपा नेता ने कहा मिले न्याय। और भीषण गर्मी में पक्षियों की रक्षार्थ समाजसेवी महिलाओं ने माधवगंज पर बांटे जलपात्र। विगत कई वर्षों से बांटती आ रही है पक्षियों के लिए जलपात्र। नटेरन तहसील के ग्राम दोपारिया निवासी गोस्वामी परिवार ने यह आरोप लगाया है कि उसके ही गांव के एक लड़के द्वारा उनकी पुत्री के साथ छेड़खानी लगातार की जा रही थी, जिसकी शिकायत संबंधित थाने में भी की गई थी, लेकिन उक्त युवक पर कोई कार्रवाई पुलिस द्वारा नहीं की गई। लड़के द्वारा लगातार प्रताड़ित हो रही लड़की ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। मृतका का पीएम मेडिकल कॉलेज में हुआ। पीड़िता के पिता और भाई ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगाए हैं। परिजनों को क्या कहना है, आप भी सुनिए। मैं भाई हूँ। क्या हुआ घटना? मेरी बहन शाम के टाइम जा रही थी दीपक लगाने, तो वो आया। सुदीप धाकड़ नाम का लड़का है, वो मेरी बहन को वैसे ही परेशान करता था। और आज वो 14 तारीख को शाम के टाइम इतने ही करीबन उसने उसका हाथ पकड़ लिया मेरी बहन का। तो मेरे घर वाले उसको समझाने गए, तो वो समझा के मेरे पापा मम्मी घर पे आ गए थे। इसके बाद वो सुबह आया। वो उसका भाई बड़ा, उसका मतलब दोनों भाई है, राकेश धाकड़, जीवन धाकड़ और दिनेश धाकड़, जो डॉक्टर है गवर्नमेंट, वो भी आया। उन्होंने मारपीट करी। हम सो रहे थे, मेरे भाई को 4 टाके आए। क्या नाम बताया उसका? हाँ, सुरेंद्र धाकड़। कहाँ पे वो डॉक्टर? वो डॉक्टर इतना मेरे को नॉलेज नहीं है। सरकारी डॉक्टर, गवर्नमेंट डॉक्टर है। क्या किया इन्होंने घर में घुस के मारा। मेरे भाई को 4 टाँके आए थे, मेरे को भी मारा। ये अभी भी हाथ दर्द करता है अभी भी यहाँ पे। तो आपने रिपोर्ट किस बात को लेकर की? हम छेड़छाड़ को लेकर हमने नटरन थाने में रिपोर्ट करी थी। कब की थी इसने छेड़खानी? इसने 14 तारीख को की थी। हाँ। पुलिस वालों का क्या कहना था? पुलिस वालों का उन्होंने भी रिपोर्ट दर्ज करी। इसके बाद में एक राकेश शर्मा नाम का पुलिस वाला है, तो उसने मेरी बहन से भी बदसलूकी की। मेरी बहन ने उससे बोला इसके ऊपर कार्रवाई तो करो। तो बोला तुम कौन सी क्लास में? बोला फर्स्ट ईयर में, इसलिए तेरा हाथ पकड़ा है उसने। तो क्या घटना हुई? मैं साहब, मेरा नाम धीरेन्द्र गिरी है। ग्राम दोपारिया से आया हूँ और मेरी बच्ची के साथ छेड़छाड़ हुई थी, उसी के कारण उसने सुसाइड किया है। कब की घटना है छेड़छाड़ की? ये छेड़छाड़ की है कि 14 तारीख की शाम की। कौन है आरोपी? आरोपी है सुदीप धाकड़। कहाँ का है? ये भाई का है, गांव का ही। फिर क्या हुआ? एफआईआर कब की? एफआईआर 15 तारीख को की। उसके बाद हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई और हमारे बच्चों पर उल्टा इल्ज़ाम लगा दिया मारपीट का। मारपीट बच्चों के साथ भी हुई थी? बच्चों खुद मारे घर आकर उनने। फिर ये बच्चे ने कब ये कदम उठाया? बच्चों ने कुछ कदम नहीं उठाया, मार पिटू के बैठ गए। बच्ची ने आज क्या किया? आज बच्ची तो बड़े साहब पढ़ रही थी। मैंने पूछा बच्ची क्या कर रही है? कहा बेटा पापा मैं तो पढ़ रही हूँ। पढ़ती छोड़ के मैं बाहर आ गया। इसके बाद उसकी मम्मी रोटी बना रही थी, दोनों भाई घर नहीं थे। कौन छेड़खानी कर रहा था इसके साथ? सुदीप धाकड़। किस तरीके की धमकी दे रहा था? क्या कर रहा था? मारने की, जान से मारने की, तेरे भाई को मार दूंगा, तुझे भी मार दूंगा। क्यों कह रहा था? क्यों रिपोर्ट करी इसलिए कि तुम्हें रिपोर्ट क्यों करी? तो रिपोर्ट क्यों करी थी आपने? उसने उसके साथ छेड़छाड़ की थी। कितने दिनों से कर रहा था छेड़खानी? ये तो पता नहीं, उसने उसी रोज बताया था हमको। अच्छा, कौन सी कक्षा में पढ़ती थी? फर्स्ट ईयर में पढ़ती है, जय कॉलेज में जाऊँ। तो आपने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। कोई सुनवाई नहीं? हमारी कोई सुनवाई नहीं। एक पुलिस वाला उल्टो और उसी से पूछे उसने कि बेटा कौन सी पढ़ती है? तो उसने बोला फर्स्ट ईयर। राकेश शर्मा नाम का पुलिस वाला था, वो लगा इसलिए तेरी छेड़छाड़ हुई है। इसका सुसाइड और उसको ज़्यादा लगा। क्या कदम उठाया बेटी ने? बेटी ने फंदा लगा के और सुसाइड कर लिया। कहाँ से लगा? एक कपड़ा था, दुपट्टा था, क्या था। परिवार में और कौन है? परिवार 2 बच्चे हैं, में एक बच्ची और उसकी माँ, हम 5 हैं। अब मैं मंदिरों की पूजा करता हूँ, दिया रखता हूँ, ऐसे भरण पोषण कर। मेरे पास खेती पाती है नहीं सर, और वे पैसे वाले हैं।
होमगार्ड परिसर में बारिशकाल से पूर्व आपदा मित्र को बुलाकर प्रशिक्षण दिया गया। इस मौके पर कलेक्टर उमाशंकर भार्गव, एसपी दीपक कुमार शुक्ला सहित होमगार्ड के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। ये थोड़ा साइड थोड़ा सा उस ब्रिज में उस सरियों को पकड़े खड़ी रही। हमारी बोट जब 5 बजे उनको लेने गई तो चूंकि आपने देखा कि नीचे उठा वहां से जब पानी उन्होंने उस महिला को लाइफ जैकेट पहना दिया था। ये एक बहुत अच्छी बात थी। जैसे वो पलटी तो हमारे जो होमगार्ड के जवान थे वो महिला साहब उस समय थे वो दोनों बह गए। उन्होंने कहा साहब वो तो बह मेरा काटो क्या बट बात ये रही कि लाइफ जैकेट पहनी थी वो नीचे बह गई और फेंकते हुए कम से कम एक लकड़ी का रेखा उन्होंने पकड़ लिया। लेकिन ये थोड़ा साइड थोड़ा चर्चा करना चाहूँगा कि कोई भी काम प्रशासन या शासन अकेले नहीं कर सक रहा। इसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन या पब्लिक का सहयोग बहुत जरूरी है। बिना लोगों के सहयोग के कोई भी काम नहीं किया जा सकता। इसका एक बहुत बड़ा अनुभव विगत वर्ष है। केवल एक बाढ़ आपदा में अकेली चीज नहीं है। कोई बिल्डिंग गिर जाती है, लोग फंस जाते हैं, हमें उनको निकालना रहता है, कहीं भूकंप आ जाता है, कहीं अग्नि दुर्घटना हो जाती है, ऐसी कई चीज़ हो जाती है। पर तो पिछले साल की जो बाढ़ आई थी हमारे मीडिया के मित्र जानते हैं और मैं मीडिया के मित्रों का भी धन्यवाद करूँगा। उनका भी बड़ा सहयोग हम लोगों को उस बाढ़ के समय मिला। यहाँ के लोगों द्वारा बताया गया कि साहब 1965 आप देखिए आज जो है जो होमगार्ड है हमारे यहाँ पे एसडीआरएफ की टीम और होमगार्ड ने ये प्रशिक्षण रखा है। एसपी साहब भी हैं, हम भी हैं यहाँ पर। ये जो हमारे आपदा मित्र हैं बेसिकली मुद्दा ये है कि कोई भी आपदा आती है तो उसमें पब्लिक का सहयोग यानी पब्लिक पार्टिसिपेंट बहुत ज़रूरी है। इसके लिए ये आवश्यक है कि जो पब्लिक पार्टिसिपेशन हमारा हो रहा है कि हमारे जो लोग हैं उनको बेसिक चीज़ की जानकारी हो, वो कम से कम उनको प्रशिक्षण ये इस बात का है कि कहीं बाढ़ आती है तो हमें कैसे मदद करनी है, कहीं आग लगती है या कहीं कोई मकान गिर जाता है या कहीं कोई व्यक्ति को हार्ट अटैक, जो भी चीज़ें जो भी आपदाएं आती हैं उसमें हमें कैसे काम करना है। तो यदि वो प्रशिक्षण यहाँ उनको अच्छे से मिलेगा, वो अपने गांव जाएंगे, अपने और लोगों को प्रशिक्षण देंगे तो उससे और लोग भी प्रशिक्षित होंगे और उसका लाभ हमको पिछली बार जो बाढ़ आई थी सर उसका क्या अनुभव यहाँ पर? देखिए पिछली बार की बाढ़ का आप सब जानते हैं कि सभी ने, चाहे वो मीडिया के मित्र हो, चाहे पब्लिक के लोग हों, चाहे गाँव के लोग हों, चाहे खाना देने से लेकर के लोगों को बचाने, जो लोकल मल्लाह है, लोकल तैराक है, सब ने मिलकर के मदद की थी। सभी जनप्रतिनिधि, मतलब ऐसा अच्छा पब्लिक पार्टिसिपेशन हमने कहीं नहीं देखा कि सारे की सारी टीम लगी, कोई कपड़े दे रहा है, कोई खाना दे रहा है, कोई कुछ। देखिए आज जो हमारी होमगार्ड की टीम है और इनके पास जो एसडीआरएफ की यूनिट होती है उसके द्वारा जिला मुख्यालय विदिशा पर लगभग 150 प्रशिक्षणार्थियों का आपदा प्रबंधन का ट्रेनिंग कोर्स रखा गया है। ये 12 दिवस का कोर्स है और इसमें इनको बताया जाएगा कि विभिन्न तरीके की आपदाएं, जो कि चाहे वो कहीं आग लगने की बात हो, बाढ़ राहत की बात हो, कहीं अर्थक्वेक आ गया हो या किसी को निजी मदद की ज़रूरत हो, तो उसमें हम किस तरीके से उनकी मदद कर सकते हैं और कैसे परिस्थिति को संभाल सकते हैं। और साथ ही इनको ये भी संदेश दिया गया है कि ये जो ट्रेनिंग ले रहे हैं, जिस किसी भी गाँव मोहल्ले गली जगह से आते हैं, ये वहाँ जाके और लोगों को भी प्रशिक्षित करें। तो एक ये चूँकि अभी हमारा मानसून सीज़न भी शुरू होने वाला है तो उसके तहत एक प्रशासनिक तैयारी भी है, आम जनमानस को जागरूक करने का भी विषय है और एक आम जनता तक ये संदेश पहुँचाने की बात है। तो एक प्रशिक्षण शिविर यहाँ पर लगाया जा रहा है जिसमें मैं और जिला कलेक्टर सम्मिलित हुए हैं और सभी इसमें सहभागी हों और बेहतर तैयारी के साथ हम हर आपदा को हैंडल करें, यही इसमें संदेश है। भीषण गर्मी में पक्षियों के रक्षार्थ सकोरे मुंबई भेजे जाएंगे। इस संबंध में एक कार्यशाला का आयोजन हुआ। निजी चिकित्सालय में डॉक्टर केसी बागरीचा सहित स्वर्गीय रामेश्वर दयाल बंसल ग्रुप, शक्ति हेल्थ क्लब व शहर के सामाजिक, धार्मिक व राजनीतिक लोगों की मौजूदगी रही। अपना हाथ बटाते रहते हैं। हालांकि मैं अक्सर प्रचार से दूर रहने की कोशिश करता हूँ क्योंकि मेरे भाई इस प्रकार का प्रचार करने में मुझे इन्वॉल्व कर देते हैं जीविका के कार्य में और गरीब बच्चों के, अनाथ बच्चों के प्रशिक्षण में
आर्थिक सहायता तथा निर्धन बच्चों को भोजन में भी आर्थिक सहायता में बराबर करते रहते हैं, हम लोग वहाँ परिवार करते रहते हैं और मैं बहुत आभारी हूँ। विदिशा के जलपात्र बॉम्बे जा रहा है। 15 हजार से आपकी सेवा कार्य की पहचान बॉम्बे तक में हो गई। मैं सबसे पहले डोंगर भैया से निवेदन करूँगा, जलपात्र डॉक्टर बाबे के साथ बैठ करें। पाठक साहब और फिरोज जी यहाँ पे दुनिया विद्या को मदद भी करें। अद्भुत काम, ये परिवार भाभी माँ आ नहीं पाई यहाँ पे, वो तो उनका बहुत सेवा कार्य है। हर साल एक निश्चित राशि निकाल के रखिए, जैसे अपने यहाँ कहा गया प्रत्येक भूमिका ट्रेन में, जिसमें त्यागा उसने पाया। और अपने यहाँ ये भी कहा गया है कि अपनी आय का इतना अंश हर आदमी को दान करना चाहिए। यही तो संस्कृति है, खुद भी खाए मन बांट के खाए, वही संस्कृति है। उसी संस्कृति में आदमी वाला बिटिया का सवाल है। हमारी स्मिता बागरेचा कनाडा ऑस्ट्रेलिया 8 साल रहे, 8 साल, और 8 साल बम्बई में बड़े से बड़े हॉस्पिटल में काम कर रहा है। काला मोतिया एक ऐसी समस्या है इस देश में जो आदमी समझ ही नहीं पाता। मोतिया से भी बहुत बाद में इनके छोटे से काल पे हम लोग जो है तुरंत दौड़ के चले जाते हैं। हालांकि आज आने में हमें थोड़ा विलम्ब हो गया, फिर पारिवारिक कारण आज नहीं, मैं पिछले कई सालों से भाई साहब से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने देखा कि भाई साहब जो है चाहे वो अंग प्रत्यारोपण वाली बात हो, किसी प्रकार की समाज सेवा वाली बात हो, हर काम में भाई साहब खुद भी रखते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है, कम से कम अपने साथ 25-50 लोगों को जोड़े रखते हैं। किसी का मन है नहीं है तो भी जबरदस्ती से बुला के आगे कर करके लायक बना देते हैं कि उसका मन हो ही जाता है आदमी। तो आज के समय में जो पर्यावरण है उसमें हमारे पक्षियों का जो बहुत बड़ा रोल है। अपन लोग देखते हैं कि अपन जब जो है अपने यहाँ जब श्राद्ध पट वगैरह चलता है उस समय कौवे देखने को नहीं मिलते, चील देखने को नहीं मिलते आजकल। ऐसे ही कई पहले अपन सुबह सो के जब उठते थे तो कोयल की आवाज़ सुनाई दिया करती थी। आजकल आप मेरे ख्याल से ऐसा बहुत कम कब होता हो पाता है कि कोयल की आवाज़ सुनाई देती है। तो इन लोगों को अपन को ये तो बेचारे निर्जीव कुछ ना बोलने वाले प्राणी हैं, इनकी ये अपन जो है जैसे भी, और आज के तारीख में टेम्परेचर 48, 45, 46 टेम्परेचर हो रहा है। इस टेम्परेचर को जो है आप मेंटेन कर नहीं सकते। पक्षियों को पानी डॉक्टर बागरेचा जी के निवास पर हॉस्पिटल में पक्षियों के लिए पात्र वितरण का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें डॉक्टर साहब की अच्छी पहल रही। उन्होंने यहाँ कार्यक्रम करा और इस कार्यक्रम के जो आगे आके बढ़ चढ़ के सहयोग कर रहे हैं उन लोगों का भी धन्यवाद करता हूँ। और देवेश आर्य जी, हरिनारायण जी लोधी और अन्य उनके जो सहयोगी हैं, रोहित जी भी हैं, और जिन्होंने भी इस कार्य के लिए सहयोग किया, बहुत बहुत मेरी ओर से साधुवाद। और हम ये प्रयास हमेशा रहे कि जब भी पक्षी हमें लगता है कि हमेशा पानी की व्यवस्था नहीं रहती तो हमें पात्र घरों की छतों पे या कहीं भी लटका के ऐसे रखें, पानी ज़रूर उनमें रोज़ भरते रहें, जिससे जो पक्षी संख्या दिन प्रतिदिन घट रही है वो भी बढ़े। और पक्षी रहते हैं तो एक वातावरण का सुंदर हमें एहसास होता है। तो मेरी ओर से देवेश आर्य जी को, डॉक्टर बागरेचा जी को और अन्य सभी उनके जो सहयोग कर रहे हैं, बंसल ट्रस्ट हैं, तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद था। ये डॉक्टर स्मिता बागरेचा जो बॉम्बे में कार्यरत हैं, वो बॉम्बे जा रही हैं। विदिशा के जलपात्र बॉम्बे जाएंगे और ये जीव दया का कार्य है। इस कार्य के लिए मैं उनका बहुत साधुवाद धन्यवाद का। क्या उद्देश्य है इसका? ये हमने दो साल पहले शुरू किया था और ये श्री रामेश्वर दयाल जी बंसल, स्वर्गीय रामेश्वर दयाल जी बंसल, श्री कैलाश सत्यार्थी जी नोबल मैन के प्रयास से श्री जितेंद्र जी ने कार्य शुरू किया। तो ये हम रामेश्वर दयाल बंसल स्मृति ट्रस्ट, शक्ति हेल्थ क्लब और हाई वैल्यू व्हाट्सएप ग्रुप के संयोजन में कार्य करते हैं। ग्राम चड़ौरिया निवासी तीरथ उम्र लगभग 60 वर्ष के लगभग जिला मुख्यालय पहुंचा, जहां उसने बताया कि गांव में 50 वर्षों से काबिज जमीन पर मकान बना रहा था। तहसीलदार सरोज अग्निवंशी द्वारा उसके मकान को तोड़ दिया गया। बेघर हुए तीरथ ने कलेक्टर उमाशंकर भार्गव व एसडीएम गोपाल सिंह वर्मा से गुहार लगाई है। साथ ही कहा कि यदि उसके साथ न्याय नहीं हुआ तो वह
पूरे परिवार के साथ गलत कदम भी उठाने को मजबूर हो सकेगा। भाजपा के वरिष्ठ नेता मनोज कटारे ने मीडिया से चर्चा के दौरान पीड़ित परिवार के लिए न्याय की मांग प्रशासन से की है। गुर्जर कहाँ रहते हैं? चुड़ोरिया। क्या हुआ आपको? भाई साहब मेरे 10 साल से टपरा बना था, मैडम ने मकान बन रहा था, मैडम ने अचानक जाकर कोई नहीं इतलाया, ना मुझे नोटिस दिया और ना सूचना दी, और कोई घर पर नहीं था, सिर्फ मेरी पत्नी थी घर पर, तो मकान तोड़ दिया। कैसे बनाया था आपने मकान? कर्ज लेकर साहब 3 रुपये सैकड़ा के ब्याज से पैसा उठाए बाजार से। तो कब तोड़ा? कल तोड़ा है भाई साहब 1 बजे। कोई नोटिस वगैरह? कोई कुछ नहीं है मेरे पास, कोई इतला नहीं है, नहीं कुछ नहीं है। कोई जो अपना जो नीलकंठ है आपके यहाँ, जो इनको डोड़ी मोड़ी बोलते हैं, कुछ पिटवाई थी उन्होंने इस संबंध में? नहीं कुछ नहीं पिटवाई नहीं पिटवाई। ना मेरे पास इतला है, ना मेरे पास नोटिस है, ना सूचना है। कब से कब्जा है आप लोगों का? मेरा है 50 साल से कब्जा। कितने बच्चे वगैरह हैं आप? जे सब ठाड़े हैं साहब, दो नात नहीं और छोटी छोटी घर हैं अभी। तो क्या चाहते हैं आप लोग? भाई साहब या तो मकान बना के दें, वो होने में तो आत्महत्या करके यहीं मर गया। अच्छा, जब वो तोड़ने के लिए गए थे वहाँ पर, तो किस तरीके का बर्ताव किया गया था मैडम? जे गई थी, जे बताऊंगी जे थी कोई पारे हमें मकान मत तोड़, हम गरीब आदमी है, हमें रहने डोर नहीं है, हमारे घर पे कोई नहीं है। कौन सा गांव है आपका? चिड़ोरिया। गंदी गंदी गाली दी है। किसने गंदी गंदी गाली दी आपको? मैडम ने। क्या बोली मैडम? क्या ले यहाँ आ गई, पैसा लेके पक्का मकान बना रही है, तो पे पैसा नहीं है, तू गरीब है, तू ऐसा है, तू उसे है, बाकी हमें बहुत बदतमीज व्यवहार। हाँ, एक बार बड़ी भर बुखार चढ़ो, बहुत जोर से नहीं ला। नहीं तो आपका जो कब्जा है वो कितने वर्षों से रह रही हो आप? 50-60 साल। आपने मकान किस तरीके से बनाया, किससे क्या लिया था, कर्जा वगैरह लिया था? सबसे कर्जा ला, हमने गरीब आदमी है, गरीब आदमी तो है। कोई 50,000, कोई 60 लाख बना रहे थे। जैसे अब आप क्या चाहती हैं, आप क्या चाह रही हैं? हम जो चाहते हैं हम रह ठोर मिले और हम मकान मिले। और अगर नहीं मिलता तो क्या कदम उठाएंगे? क्या करेंगे? हम नहीं मरेंगे, हम पूरे में मोड़ा लाकर मरेंगे, हम जाएंगे। हम तो खूब भी रो कूड़ा करा रहे, नहीं सुनी माने बिल्कुल इतनी थी। पुलिस बुला ले भले जा, पुलिस तो आ गया। ठीक है, कहाँ का है, उनकी क्या समस्या है और क्या कहेंगे इनके बारे में? ये तीरथ सिंह जी हैं, चिड़ौरिया गांव में रहते हैं। गांव में बाहर की तरफ इनका एक कब्जे का एक पट्टा है इनके पास लगभग 50 साल से, उसमें एक टप्पर बना के ये लगभग 10-15 साल से रह रहे हैं। अभी इनको लगा कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह कई बार उन्होंने बयान दिया कि जो लोग कई सालों से काबिज हैं किसी सरकारी भूमि पर, तो वो पट्टा उनको दिया जाएगा। जब इन्होंने ऐसा सुना तो इन्होंने उस पर बेचारों ने प्रधानमंत्री आवास में कई बार आवेदन दिया, इनकी प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत नहीं हुआ, कोई कारण रहा होगा, लेकिन इन्होंने अपने संबंधियों से, रिश्तेदारों से कर्जा लेकर के लगभग 2-2.5 लाख रुपए एक 2 कमरे का मकान वहाँ पर बना रहे थे। इनको बिना किसी सूचना के, बिना किसी जानकारी के, बिना किसी नोटिस के कल तहसीलदार सरोज अग्निवंशी मैडम ने JCBC से ले जा करके इनका मकान तोड़ा। उनको मैंने फ़ोन लगाने का प्रयास किया, उनका मोबाइल बंद आया। फिर जब मैंने गांव के लोगों से बात की, वहाँ उस समय प्रतोष करार जनपद सदस्य वो भी थे और गांव वाले भी लोग थे, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि मैडम ने बहुत बदतमीजी की। ये इनकी श्रीमती जी थी, इनको उन्होंने गंदी गंदी गालियाँ बकी। और जो मुझे प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि जो वहाँ पर पुलिस को वो साथ लेकर गई थी, वो पुलिस वालों की आंख में आंसू आ गए इनके साथ अत्याचार को होते हुए देखते हुए। मैं आखिर पूछना चाहता हूँ प्रशासन से, क्या इस तरह से गरीब के साथ ये अन्याय क्यों किया गया? जब हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह कहा बार बार कि जो लोग कई सालों से पट्टे पर काबिज हैं, किसी प्लाट पर काबिज हैं, हम उनको वो पट्टा देंगे और वो उनका उस पर स्वयंसिद्ध अधिकार है। इसके बाद इस तरह का ये जो अत्याचार गरीब के साथ और गंदी गंदी गालियाँ बकना, ये कौन से संविधान में लिखा है जिस तरह से मैडम ने किया? और बिना नोटिस के, हमारा कानून क्या ये कहता है कि बिना किसी नोटिस के, बिना किसी सूचना के इस तरह से किसी गरीब के साथ अत्याचार करेंगे? ये देख रहे हैं आप, 4 बेटियां इसकी, 4 साल की बेटी है, 6-7 साल की बेटी है। एक बच्ची इतनी घबरा गई कल उनके आतंक से, वो बेहोश हो गई, उसको बुखार आ रहा है, वो घर पर पड़ी है। अब इस परिवार का ये कहना है या तो मुझे आप मकान दे दें बना करके, नहीं तो ये यहीं आत्महत्या करेगा, यहीं आत्महत्या करेगा। मैं प्रशासन से, माननीय कलेक्टर महोदय से और माननीय तहसीलदार मैडम से पूछना चाहता हूँ, उनसे आग्रह भी करना चाहता हूँ कलेक्टर साहब से
कि इसके साथ मेहरबानी करके न्याय करने की कृपा करें। क्या समस्या? ये टिटोरिया गांव के हमारे ग्रामीण नागरिक हैं। एक शासकीय ज़मीन पर इनका कब्जा रहा है, क्योंकि मेडिकल कॉलेज यहाँ पर जो जगह कम पड़ रही है, तो मेडिकल कॉलेज को जगह दे दी गई है जहाँ पर इनका कब्जा था। अब इन्होंने अनजाने में या जानकर जैसा भी रहा हो, अभी मकान का निर्माण प्रारंभ कर दिया था। वो कह रहे हैं उन्होंने, पंचायत ने उनको बोल दिया था, लेकिन इस तरह से कोई इनको अधिकार नहीं होने के बाद भी उन्होंने अनजाने में ये मकान बनाने का काम शुरू किया था, जिसे राजस्व विभाग द्वारा प्रक्रिया के दौरान तोड़ दिया गया है, हटा दिया गया है इनको वहाँ से। उस कार्रवाई के खिलाफ आप लोग यहाँ पे जानकारी देने के लिए आए हैं। शासन मदद पहुँचाएगी क्या? जी, शासन इनको कुछ मदद पहुँचाएगी इस हालात में? हाँ, उनका आवेदन आने पर जो भी विधि संगत उनको मदद के प्रावधान होंगे, वो सहायताएँ उनको दी जाएगी। भारत भारती संस्कार जैन महिला मंडल द्वारा भीषण गर्मी से बचाव हेतु पक्षियों के लिए जलपात्रों का वितरण किया गया। महिला मंडल की प्रमुख नीता सर्राफ ने बताया कि विगत कई वर्षों से गर्मियों में पक्षियों को पानी हेतु जलपात्र दिए जाते हैं। मिट्टी व प्लास्टिक के जलपात्रों का वितरण किया गया। इस मौके पर नीता सर्राफ, सपना जैन, नीतू जैन, मंजू जैन सहित समाज सेवी महिलाएं उपस्थित रहीं। ताजा तरीन खबरों से रहिएगा आप अपडेट, देखते रहिएगा विदिशा हलचल न्यूज। हमें दीजिए इजाजत।